सीवियर था। और हमने मतलब बहुत सारी घरेलू चीजें और एलोपैथिक मेडिसिन हर चीज 2-3 साल से हम ट्राई कर रहे थे, हम्म। पर उसका कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसको तकलीफ भी रहती थी और वो चीज देखकर हम लोग भी मतलब टेंस रहते थे। पर सर यहाँ इधर हर्बल लाइफ में आने के बाद अपने कोच के गाइडेंस के हिसाब से हमने सारी चीजें फ्यूल और प्रोबायोटिक सारे सप्लीमेंट्स उसको टाइमली दिए और 10 दिन में ही हमने बहुत इम्प्रूवमेंट देखा उसका। उसका कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ठीक हो गया। अब अभी इसको 2 महीना हो रहा है फ्यूल और बाकी सारी सप्लीमेंट्स लेते हुए, उसको हम्म। बहुत इम्प्रूवमेंट है। और सबसे अच्छी चीज है कि सर उसका स्टैमिना बहुत इम्प्रूव हो गया है स्पोर्ट्स वगैरह में। और पहले तो उसको जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता था हमें, हम्म। और अब ये हो गया है सर कि हर 2-3 घंटे पे वो किचन में आ जाती है कि मुझे भूख लग रही है, तो उससे कुछ ना कुछ हेल्दी चीजें मैं बनाकर उसको देती रहती हूँ। तो मुझे बिल्कुल। भी अच्छा लगता है कि क्योंकि सर पहले वो खाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उसके लिए, पर अब वो एफर्ट नहीं करना पड़ता है और खुद ही से वो खाना मांगती है। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है उस चीज के लिए 2 महीने से। बिल्कुल, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपको भूख नहीं लगने वाली है। बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, उनका नॉर्मल हुआ, जिसकी वजह से उनको भूख लगने लगा। तो कितने साल से आप कोशिश कर रहे थे कि आपकी बच्ची का डाइजेशन अच्छा हो जाए? सर 4 साल की है मेरी बेटी, तो आप लगभग समझ लीजिए ऑलमोस्ट 4 इयर्स से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि इसका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, अच्छा, देखा पर जाए कोई तो। इम्प्रूवमेंट नहीं था सर अच्छा, पहले। तो देखा जाए मतलब वो बचपन से ही बच्चे को दिक्कत थी डाइजेशन जी की। सर। अच्छा अच्छा। तो अभी 100 में से कितना परसेंट उनका नॉर्मल हो गया है? सर आई विल से कि 90% तो उसको इम्प्रूवमेंट है अभी। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। और कितने दिन में आराम मिल गया था जब आपने फ्यूल देना शुरू किया था? कितने दिन में आराम सर मिलना शुरू हो गया था? सर 1 हफ्ते में उसको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट था सर, 1 हफ्ते बाद ही। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं, सोचिए 4 साल की प्रॉब्लम थी और मैडम ने फ्यूल देना शुरू किया, 1 हफ्ते के अंदर ही आराम मिलना शुरू हो गया, और अभी के डेट में 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो चुका, जो कि तकलीफें 4 साल से था। और 4 साल से कोई भी पेरेंट्स तो बैठा नहीं होगा, बहुत सारे डॉक्टर का विजिट किए होंगे, बहुत सारे मेडिसिन का भी यूज किए होंगे। तो अभी आपके बच्चे बहुत एक्टिव भी रहा, जैसे आपने बोला स्पोर्ट खेलते बहुत अच्छे तरीके से खेल पाते हैं। और आपके घर में कितने लोग फ्यूल लेते हैं? सर हम लोग पूरी फैमिली हमारे साथ फ्यूल सर, पहले मैं आई थी तो मुझसे इंस्पायर होकर फिर मैंने अपनी बेटी को ये सब चीजें स्टार्ट करा, फिर अब मेरे हस्बैंड भी फ्यूल सुबह उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली जो है स्वस्थ हो रही है। जी सर। थैंक यू सो मच मैम। तो आप सभी लोग नायला मैडम के लिए कार्ड देंगे और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और यहाँ पे देखिए जितने भी सारे लोग कनेक्टेड हैं, हर किसी का एक्सपीरियंस है, लेकिन रिजल्ट को शेयर करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। तो यहाँ हिम्मत वाली बहुत बड़ी बात है। तो एक लोगों से हम बात कर लेते हैं जिनके घर में बच्चे का भी रिजल्ट आया हुआ बच्चे का, और साथ में आपने भी वेट लॉस किया है। सर से चलिए, गौरव सर से बात करें। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, जिनका पहला दूसरा दिन है। जी गौरव सर, गुड इवनिंग। सर गुड आफ्टर सॉरी गुड इवनिंग सर। जी सर। अब मेरा रिजल्ट तो है ही सर अच्छा, अराउंड 16 kg वेट लॉस सर। उसके अलावा बेली फैट में भी इंच लॉसेस है, और अब उसके अलावा आपको और एनर्जी लेवल, स्किन इंप्रूवमेंट, शॉर्ट में अगर बताओ तो ये सारी चीजें तो है ही। मेरे बच्चे का एक्सपीरियंस सर बड़ा अच्छा रहा। उस वक्त चलिए कैसा था कि हर 1 से 2 महीने के अंदर या फिर 2-2.5 महीने ऑलमोस्ट एक पार्ट डिवाइडेड था, उसको मेडिकेशन का जरूरत पड़ता ही था। आप वीडियो ऑफ करके बात कर सकते हैं गौरव सर, नेटवर्क इशू है। हाँ। हम्म। गौरव सर, हम माफ़ी चाहेंगे आपसे, नेटवर्क की इशू है। तो गौरव सर से भी लास्ट में बात कर लेंगे। सागर सर, आप बताइएगा 2 मिनट के अंदर एक्सपीरियंस बताइएगा बच्चे के बारे में, अपने बारे में। अनम्यूट करिएगा सागर सर, बाकी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। सर आवाज क्लियर है मेरा? जी सर, बहुत क्लियर है आपकी आवाज़। मेरा नाम सागर है, और इस फैमिली में आने के कारण मेरा बेटी था। हम्म। वेट था, कमर पे जॉइंट पेन था, अपना घुटने का जॉइंट पेन था, और पूरा जॉइंट जॉइंट में मुझे पेन होता था। एक्चुअली 90 किलो में मेरा 2 किलो वेट कम था। लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण, जैसे चाय पीना,
समोसा वगैरह नाश्ता, बाहर का नाश्ता करना। और मेहनत बहुत कर रहा था मैं, लेकिन सही खाना मालूम नहीं था मुझे एक्चुअली। हम्म, और खेती बाड़ी का काम जो लोग करते हैं उनको मालूम है कि कितना मेहनत होता है करके। तो एक्चुअली सही नॉलेज नहीं था। खान पीन घर पे होटल था, जो भी भूख लगा कभी भी। मैं जिम जिम किया मैंने, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मैंने वॉकिंग किया, रनिंग किया, मैंने स्केटिंग चलाया, उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। 87 kg, 88 kg के आसपास हो गया था मेरा। और इसके साथ में मेरा बच्चे का भी मेरा एक्चुअली 22 किलो वेट लॉस हुआ है। कमर से मेरा 6 इंच 7 इंच कम हो गया है। मेरा एंटी एजिक हुआ है। सबसे सब लोग बोलते हैं ना कि एंटी एजिक होना चाहिए, एंटी एजिक हुआ है। और अभी तो स्किन भी अच्छा हुआ है पहले से। सागर तो सर, रजत सर, हाँ सर। सागर सर थोड़ा रुकना चाहेंगे। आपने टोटल कितना केजी वजन कम किया है? सर मैंने टोटल 22 किलो किया है। 22 केजी। और 22 केजी कितने दिन में सर आपने कम कर लिया था? मैंने सर 3-4 महीने में ही कर लिया था। 3 से 4 महीने अभी में 22 मेंटेन केजी कर रहा हूँ, हाँ। 3 से 4 महीना 22 केजी। ठीक है, ये हाँ। आपका एक्सपीरियंस हो गया। वेट लॉस के अलावा मल्टीपल आपने तकलीफें बताई जो कि रिवर्स हुआ है। और तो बच्चों के बॉडी बारे में में सर क्या एक्चुअली सर एक्सपीरियंस मेरे है? मुझे है ना वो एनर्जी नहीं रहता था। हम्म, खाना खाया बराबर मुझे नींद होना है, कंटिन्यू वैसे ही था मैं। अच्छा। तो वो भी ठीक हो गया अभी। बच्चे के बारे में सर क्या एक्सपीरियंस है? बच्चे का तो बहुत अच्छा है इसमें। एक्चुअली बच्चे का इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा हुआ है। बार बार बीमार गिरते थे पहले। अभी 5 साल, 5.5 साल हो गया, अभी तक कोई मेडिसिन नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, 5 साल से। हम्म, ये सबसे बड़ी बात है। और ऊपर से उनका हाइट में अच्छा ग्रोथ हुआ है। उनका स्किन भी अच्छा हुआ है पहले से। और सबसे बड़ी बात मतलब सर्दी खांसी बुखार तो होता है तो घर पे रिकवर कर लेते हैं हम लोग। उनको मालूम है कैसे करना है, क्या करना है। दवाखाना तक जाने की जरूरत नहीं गिरती अभी। मैं मेरे बच्चे को भी एक्सपीरियंस दिखा देता हूँ सर मैं। हाँ बिल्कुल दिखाएगा सर। एक चीज़ और बताइएगा सागर सर, जो आपके बच्चे थे एक महीने में लगभग कितनी बार बीमार पड़ते थे, या कितने महीने बीमार सर पड़ते थे? बच्चे एक्चुअली सर हर महीना महीने पड़ते में थे 2 महीने या? में एक बार होता ही था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात बोलो तो हमारा वहां से बहुत दूर में लेके जाना पड़ता था तो। और अभी क्या है सर कंडीशन? अभी बहुत अच्छा है सर, अभी कोई टेंशन नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच अभी सागर सर। तो सागर सर को सभी लोग हार्ड मैं देंगे। और सागर सर अभी पूरे फैमिली का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, सॉरी बिफोर आफ्टर शेयर करने वाले हैं। तब तक हम लोग इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद गौरव सर से ही बात करेंगे। गौरव सर नेटवर्क में रहेगा, आपसे ज़रूर बात करने वाले हैं। और एक चीज़ और हम समझते हैं, जो हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, जैसे अगर आपका जो बच्चा है अगर थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, गोलू मोलू सा है, तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि मेरा जो बच्चा है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही स्वस्थ है। लेकिन देखिए, तो इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं, अगर आपका जो घर में जो बच्चे हैं अगर उनका वेट ज़्यादा है, अगर ऐसा सिम्टम उनको दिखाई दे रहा, तो मतलब ये समझिए कि आपका बच्चा जो है ये हेल्दी नहीं है। कुछ पेरेंट्स क्या सोचते हैं, मतलब वेट ज़्यादा तो हेल्दी है, हेल्दी वो नहीं है, उनको आप मतलब इन फ्यूचर में बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको बच्चों को इसमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे रहा, अगर उनका वज़न भी ज़्यादा है, तो आप पहले उनको उनके वज़न को कम करिए। जैसे कि अगर उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, पता चला आप सुबह जैसे टहलने लेके गए, सांस फूलने लगा, या स्कूल में जो गेम होता है उसमें वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, पैरों में दर्द होता है, या हमेशा थकावट रहती है, उनका वेट ज़्यादा है, वो तो बॉडी स्ट्रक्चर ही बता देता है, नींद अच्छे तरीके से उनको नहीं आ रहा है, या उनका जो टमी फैट है वहाँ पे फैट ज़्यादा है। बच्चों के भी आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि उनका टमी फैट जो है बड़ों जैसा निकलने लगा है। अभी जो अपने इंडिया में ये देख सकते हैं सागर सर का, ये पूरे फैमिली का इनका एक्सपीरियंस है, ये उनके बच्ची का रिजल्ट है। और सागर सर अपना भी दिखा दीजिएगा, एक बार आप दोबारा दिखा दीजिएगा। हाँ, तो एक इसके बाद आप दिखा दीजिए, ये देखिएगा आज के डेट में जो बच्चों का जो सेहत ख़राब हो रहा, अभी देखिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ रहा है जो हमें लगता है कि अगर हम बच्चों को खिलाएंगे तो उससे हमारे बच्चे का जो सेहत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे ब्रांड आता है, ब्रांड का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बेबी फूड के नाम से या अदर ब्रांड के नाम से आता है। या आपका जो बच्चा थोड़ी सी तकलीफ बुखार हुआ, जुकाम हुआ, तुरंत हम डॉक्टर के पास से लेके चले जाते हैं। ओवर अगर हम सप्लीमेंट लेते हैं, ओवर अगर हम मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से भी उनका पेट बढ़ता है। या उनका फिजिकली एक्टिविटी बहुत ही कम है। जैसे आज के ज़माने में क्या हो गया, जो आपके घर में जो बच्चा है, पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चे घर से बाहर खेलने जाते थे, अभी क्या हो गया, घर के अंदर ही खेल रहे हैं, वो मोबाइल में खेल रहे हैं। पहले मोबाइल जैसी चीज़ें हुआ नहीं करती थी, घर से बाहर 1 घंटा 2 घंटा वो फिजिकल वर्कआउट करते थे।
साथ में क्या हो गया, जंक फूड, फास्ट फूड, इसका इंटेक वो ज़्यादा कर रहे हैं। कई सारे पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको लंच में भी फास्ट फूड दे देते हैं। ऐसे भी कई सारे पेरेंट्स को मैंने देखा हुआ है। या उनको एंजाइटी की दिक्कत है, डिप्रेशन की दिक्कत है, फिर भी उनका वज़न बढ़ेगा, या हार्मोन्स में बदलाव है। आज के टाइम पे ऐसा खान पीन हो गया है कि 8 साल 10 साल की बच्ची को भी पीरियड्स आने लगा है। आपने ऐसा न्यूज़ में सुनते भी होंगे, कई बार आपने ऐसा न्यूज़ में आप सुनते होंगे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, हमारा खाना, जो आज के डेट में हर चीज़ हमें चटपटा चीज़ें पसंद है, या घर के अंदर से ज़्यादा घर के बाहर का खाना पसंद है। वो क्या पसंद है आप सभी को पता है, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सारी चीज़ें, फास्ट फूड हो गया, मोमोज हो गया, ये सारी चीज़ें। और उसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे केमिकल का, बहुत सारे हार्मोन्स का यूज किया जाता है, जिससे आपको भूख लगे, आपके बॉडी में ग्रेलिन हार्मोन्स रिलीज हो। अगर एक बार आप सामने से निकल गए तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये देखिएगा, अगर आप मोबाइल चलाते हैं, जो आपके घर में बच्चे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ये हर घर में है, हमारे भी घर में है, आपके भी घर में, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपके घर में लड़की है, अगर वो लड़की है, अगर उनका उम्र जो है 6 साल है, अगर 6 साल की कोई भी बच्ची है, अगर वो मोबाइल चलाती है तो 76% चांस है कि उनका मेंटल हेल्थ पे दिक्कतें होगी, मतलब उनका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा। ये कितना चांस है, 76% चांस है। 10 साल का कोई बच्ची है तो 61% है, 15 साल का 52%, अगर वहीं पे कोई लड़का है तो 6 साल का अगर आपका बच्चा है तो 42%, 18 साल से ज़्यादा हैं तो 36%। आज के टाइम पे देखिए, जो आपके घर में जो बच्चे हैं उनके जो फ्रेंड हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया पे फ्रेंड ज़्यादा है, बाकी ऑफलाइन में फ्रेंड नहीं है। ऑफलाइन में हम घर के अंदर ही रहते हैं, मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, तो फ्रेंड उनके सोशल मीडिया पे 100, 200, 400, 500 हैं। लेकिन आप नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखेंगे, जिससे आप सामने बैठ के डिस्कस कर सकें, अपनी बातों को शेयर कर सकें, आज के टाइम पे ऐसा बहुत ही कम है। तभी तो लोग सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन में जाने का जो रीज़न है वो हमारा यही है कि हम सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो है डिपेंड हो चुके हैं। तो गौरव सर आप आइएगा, उसके बाद आपसे ही हम बात करेंगे। और इसके साथ में क्या है, बच्चों को तो देखिए खाने पीने का तो ध्यान रखना ही है, वो सारी चीज़ें आपको सब पता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं है जो कि हम लोग नया बताते हैं, सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आप करते हैं कि नहीं, ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने बच्चों को गेम खेलने के लिए आप उनको समय दीजिए, फिजिकली गेम के लिए, मोबाइल पे नहीं, फिजिकली गेम के लिए उनको समय दीजिए, और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करिए। देखिए, इसमें से जो गेम आपको आसान लगे उसको खेल सकते हैं। जैसे कि अभी ठंडा का मौसम आ रहा है तो बैडमिंटन बहुत ही आसान है, और अगर आप शहर में रहते हैं तो हर कॉलोनी में पार्क है, अगर गांव में रहते हैं तो पार्क ढूंढने की ज़रूरत नहीं, इतना जगह रहता है। ये देखिए, ऐसे एक्टिविटी आप बच्चों को घर पे करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मार्केट से खरीद के लेके आ सकते हैं, जिससे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो पाएँ। इससे क्या रहेगा, बच्चे का जो फिजिकली और मेंटली बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशर नहीं डालना चाहिए। 3 इडियट मूवी आप देखे हैं, सभी लोगों ने देखा 3 इडियट मूवी, हाँ 3 इडियट मूवी आपको देखना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों पे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो 3 इडियट मूवी आप देखिए, बहुत अच्छा सीख आपको मिलेगा। तो बच्चे को कभी भी प्रेशर नहीं डालना पढ़ाई के लिए। मुझे लगता है कम से कम 7th और 8th तक बच्चों को 60-70% आ रहा बहुत है। 100 के बारे में ना आप सोचिए, उनको आप जो है फिजिकली मेंटली ग्रोथ के लिए उनको आप समय दीजिए, गेम खेलने के आप समय दीजिए, घर से बाहर थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए समय दीजिए, साथ में ही आप घूमिए। और चलिए गौरव सर से बात करते, फिर सोल्यूशन के बारे में और बात करेंगे। जी गौरव सर। हाँ सर, नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था जी। मेरा पर्सनली सर वेट एक्सपीरियंस है कि मैंने 16 kg वेट लॉस किया है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में, और उसके साथ साथ स्किन के टोन में इम्प्रूवमेंट बोलिए या फिर टमी फैट हो गया, और बॉडी में हल्कापन, ये सारी चीजें, एनर्जी लेवल में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीजें। उसके अलावा मेरे बच्ची का जो ऐसा था कि उसको हर 1.5 से 2 महीने में एक बार हॉस्पिटल दिखाना पड़ता था, क्योंकि उसको बुखार आ जाता था और थ्रोट में इन्फेक्शन होता था सबसे मेन, तो गले में फोड़े आ जाते थे, और उसको टेम्परेचर रहता था 103, 104, यानी ऐसा, जिसमें हमको रात भर कोल्ड स्पंजिंग करो, 2 से 3 दिन सर दोनों मियाँ बीवी की हमारी नींद खराब, दिन खराब, सारी चीजें।
बट सर से फिर मैंने ये चीजें भी डिस्कस किया, तो कोच सर ने मेरे से बताया कि इसको जो रूटीन देना है, तो बेबी फ्यूल हमने स्टार्ट किया और सर ने प्रोबायोटिक के लिए मुझे रिकमेंड किया। तो वो दो चीजों से सर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि जब लास्टली उसका भी 1.5 मंथ पहले उसका तबीयत खराब हुआ था, तो उसको नॉर्मल सिर्फ सर्दी बुखार आया और सिर्फ एक बार उसको टेम्परेचर आया जो 99 के ऊपर गया नहीं, और उसको सिर्फ एक ही बार मुझे सर्दी की मेडिसिन देना पड़ा, सिर्फ वन टाइम सर। उसके बाद मैंने आज तक उसको फिर 2 महीने, 1.5 से 2 महीने के अंदर कोई भी मेडिसिन नहीं दिया, और अभी सुपर एक्टिव हो गई है सर। एक्टिव तो थी पर अभी सुपर एक्टिव हो गई है। मैजिक सर। तो सर एक चीज़ और आप बताइए, जब आपके बच्चे बीमार होते थे, जैसे आप बता रहे हैं महीने में 1 से 2 बार हॉस्पिटल का विजिट करना पड़ता था, तो लगभग उसका खर्चा कितना आ जाता था? सर दवाई का खर्चा कम से कम 700-800 रुपए, डॉक्टर का फीस 300 रुपए, जो पेडिट्रिशियंस का भी स्टैंडर्ड फीस हो गया है, यानी 1000 रुपए वन टाइम तो कांस्टेंट था सर, कंफर्म था। 1000 और रुपया? उसके अलावा फिर और कुछ अगर मेडिकेशन दिए तो वो अलग से। 1000 रुपया जो हर महीना लगभग आपको एक महीने में 1 से 2 बार विजिट करना पड़ा था, तो 1000 से लेकर 2000 मान सकते हैं। ऊपर से समय 4-5 घंटे का समय लगता है, हॉस्पिटल में जाएंगे लाइन लगाना पड़ेगा, अगर हॉस्पिटल दूर है तो पूरा दिन जाएगा। वर्किंग डिस्टर्ब होता था क्योंकि मैं और मेरी वाइफ का उसको अलग से छुट्टी देना पड़ता था, मुझे मेरा वर्किंग डिस्टर्ब करना पड़ता था। 2 दिन वो हिलने नहीं देती सर हमको, मैंने उसके साथ ही रहो, उसके पास ही बैठे रहो। बिल्कुल जी। उसमें अगर आप जॉब करते होंगे तो मैक्सिमम चांसेस सैलरी भी कट जाती होगी। नहीं सर, खुद का बिजनेस ही है, बट ऑब्वियस सर खुद का काम रहे तो भी तो डिस्टर्ब तो होता ही ना। लास्ट तो समझ सकते हैं कम से कम 1000 रुपया लास्ट उसका भी होता होगा। तो ओवर बिल्कुल, अगर बिल्कुल सर, ओवरऑल वो तो आप नुकसान देखेंगे है। तो हर महीना 5-10 हज़ार का लॉस होता था तबीयत खराब होने की वजह से। तो इसीलिए तो हमें यहाँ 1 घंटा समय देना है। तो मैडम का भी हाँ। समय उस समय जाता था, सर का भी जाता था। तो सर का एक्सपीरियंस आपने देखा, वो 16 केजी इन्होंने वजन कम किया है, वो भी 3 महीने और के। मेरे फैमिली का और 2 एक्सपीरियंस है सर। मेरे वाइफ ने भी अराउंड 4 केजी का वेट लॉस किया है। उसके अलावा मेरे मम्मी का पाइल्स का प्रॉब्लम था, जो अभी 15 डेज हुआ मम्मी को स्टार्ट करवाते हुए, बट विद इन 15 डेज उनको बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। जो तकलीफ से कम वो 4-5 महीने से जूझ रहे थे ना, वो ये 15 डेज में ही ऑलमोस्ट कवर अप हो गया। अभी वो प्रॉब्लम को अभी फिनिश करने के ऊपर अभी वर्किंग चल रहा है जी। बहुत ही अमेजिंग सर। और सर का गौरव सर का बिफोर आफ्टर आप देखे होंगे, कम से कम 5 साल छोटे हो गए हैं जब आए हुए थे। ऐसा लग रहा है कि शादी का कपड़ा पहने होंगे, क्यों सर उस समय शादी का कपड़ा फिट आ गया होगा जब आपका ये 15 केजी वजन कम हुआ है। अभी जो डेली में मेरा जो मैं कपड़े वेयर करता हूँ ना सर, ये मेरे 5-6 साल पहले, 4-5 साल के पूरे पहले के कपड़े, शर्ट्स जो वेयर करके मैं फोटोज दे रहा हूँ। और जो बिफोर एंड आफ्टर का जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो फोटोज जो था मेरा ब्लू शर्ट वाला, वो मई 2024 का है, और जो सेकंड वाला जो फोटो था वो अगस्त 2020। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप दोबारा जो गौरव सर को इसमें देख रहे हैं लग रहा है कि 20-22 साल का कोई लड़का है, इसमें लग रहा है कि यहाँ 35-40 साल के कोई होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका वजन कम होता है तो आपका जो बायोलॉजिकल एज है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कई सारे खासकर लेडीज़ों का एक ख्वाहिश रहता है कि शादी के समय का कपड़ा मुझे पहनना है। जब आपका वजन बढ़ जाता है तो आप वेट कम करते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ भी होने वाली है। तो अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, अगर इसको आप करेंगे तो आपके जो बच्चे का जो हेल्थ है 50% सिर्फ एक चीज़ को सही करने से जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। कितने लोग करना चाहेंगे अगर आपको पता चले? सिर्फ एक ही चीज़ करना है और आप कर भी सकते हैं। 50% आपके बच्चे का हेल्थ सही हो जाएगा सिर्फ उसी को करने से। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपके घर में जो टीवी लगा हुआ है उसको या तो आप कम कर दीजिए या तो उसको आप हटा दीजिए। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बच्चों को अगर आप अलाउ भी करते हैं तो एक लिमिट टाइम उनको दीजिए, 1 घंटा आधा घंटे का। क्योंकि देखिए जो आपके घर में बच्चे हैं, जो फास्ट फूड है सबसे ज़्यादा ऐड पे ही देख के उनको मन करता है खाने का। क्योंकि जब किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ें बार बार अगर दिखाई जाए तो हमारे दिमाग को सिग्नल किया जाता है कि ये कोई अच्छी चीज़ें होगी, तो बच्चे उस चीज़ का डिमांड भी करने लगते हैं और आप देना भी शुरू कर देते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें क्या होता है, जो आपका बच्चा है वो टीवी पे ऐड देख देख के वो खाने का मन करता है। जैसे चॉकलेट का हो गया, कितना खूबसूरत तरीके से उसका ऐड दिखाता है, और भी जितने सारे फास्ट फूड हैं। तो अगर आप टीवी के सामने उनको कम बैठाएंगे या टीवी हटा देंगे तो उनका 50% प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, अगर उनको सोशल मीडिया पे लगता है कि नहीं 1-2 घंटा रखना ज़रूरी है या उनको पढ़ना रहता है, तो उनको आप क्या करिए,
टीवी से यूट्यूब पे शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे शिफ्ट कर देंगे तो टीवी पे जितना ऐड आता है उतना यूट्यूब पे नहीं आएगा। तो यूट्यूब पे क्या कर सकते हैं, आप मेंबरशिप ले सकते हैं ऐड फ्री का। अगर आप यूट्यूब पे एक मेंबरशिप ले लेंगे 150 रुपये के आसपास पड़ेगा महीने का, अगर आप वो मेंबरशिप ले लेंगे तो यूट्यूब पे जो भी चीज़ें आप चलाएंगे उसके बीच में ऐड कुछ भी नहीं आएगा। खाने पीने को लेकर मतलब कुछ ऐड ही नहीं आएगा, जो आप देखेंगे वही आएगा। अगर आपका बच्चा कुछ पढ़ाई कर रहा तो यूट्यूब पे कोई भी अगर आप वीडियो चला के दे देंगे सिर्फ पढ़ेगा ही। अगर उस पर्सन अगर कोई बच्चा है कार्टून देखता है उसको चला के दे देंगे तो सिर्फ वो कार्टून देखा, बीच में ऐड नहीं आएगा। तो जब आपका जो बच्चा है लंबे समय से कोई ऐसा पिक्चर नहीं देखेगा फास्ट फूड का, धीरे धीरे वो कम करना शुरू कर देगा। सेकंड, आपको क्या करना है, जो आप अपने बच्चे से चाहते हैं वो आपको करना है। जैसे कि फास्ट फूड आपको अपने बच्चे के सामने कभी नहीं खाना है। मोबाइल कम से कम आपको चलाना है। अगर आपका बच्चा है अगर आप फल नहीं खाता, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका बच्चा है वो एप्पल नहीं खाता है, आप कई महीनों से कई साल से कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक हफ्ता कम से कम लगातार आप अपने बच्चे के सामने बैठ के एप्पल खाना है आराम आराम से कम 10 मिनट खाइए, 15 मिनट खाइए। दिन में कितने बार करना है, 4-5 बार करिए। तो आपका बच्चा ऑटोमेटिक कुछ ही दिनों बाद वो खाना शुरू कर देगा। आप नहीं कहेंगे फिर भी आपके थाली से उठा के वो खाना शुरू कर देगा। आप करके देखिए, जो आपका बच्चा है 1 हफ्ता 10 दिन उसके सामने वो चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए जो आप उसको खिलाना चाहते हैं, वो खाना शुरू कर देगा। आपको उसको मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो आप उसको बेचारे को मार मार के खिलाते होंगे, मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो खाना शुरू कर देगा। और बच्चे को कभी भी ओवर खाना नहीं खिलाना है। कुछ मम्मियाँ लोग क्या करती हैं, जैसे मोबाइल है आपके पास 100% चार्ज है, फिर भी आप उसको चार्ज में लगा दीजिए, 110% होगा क्या? नहीं होगा। तो जो आपका बच्चा है उसका बेचारे का पेट भरा हुआ है, फिर भी आप उसको खिलाते जा रहे हैं, तो ओवर खिलाना भी नहीं है। अगर आप ओवर भी खिलाएंगे तो आपका बच्चा आलसी हो जाएगा, वो उसका एनर्जी लेवल लो ही रहेगा। तो बार बार खिलाना भी नहीं है, अच्छी भी चीज़ें बार बार नहीं खिलाना, तो इसका भी हमें ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा आपको 2 ही चीज़ें पे ध्यान देना है, खाने पे और वर्कआउट पे। फिजिकल गेम उनको ज़रूर आप खिलाइए, बाकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक उनका सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप करिए। इसके साथ में क्या है, अपने इस कम्युनिटी में बच्चों के लिए भी फ्यूल आता है। अगर आपके बच्चों को कोई तकलीफ़ें हैं तो आप उसको ऐड कर दीजिए, और भी उनकी तकलीफ़ें तेज़ी से रिवर्स हो जाएगा। तो बाकी के जितने भी सारे लोग हैं जिनका दूसरा दिन है, आप ध्यान से सुनिएगा कैसे आप हमारे इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाले हूँ। और जिनका पहला दिन है, आपके लिए कुछ होमवर्क है। आप जितना पानी पीते हैं उससे कम आज कोशिश करिए 1 से 2 गिलास आप पानी ज़्यादा पीजिए। 1 से 2 गिलास पानी ज़्यादा पीजिए। और सोने का और जगने का एक रूटीन आप सेट करिए। जैसे कि अगर आप 11 बजे सोते होंगे तो कोशिश करिए आज 10:30 बजे सो जाइए। अगर आप 7 बजे जगते होंगे कोशिश करिएगा 6 बजे जग जाएँ। ये आपके लिए होमवर्क है। और कल आपको ज्वाइन करना है 002 कोड से। कल आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप हमारे इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, कैसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ लोग का एक्सपीरियंस सुना कि छोटे बच्चे बड़े बच्चे दोनों लोग का सेहत अच्छा हो रहा है। जैसे गौरव सर ने शेयर किया, हाँ, और नायला मैडम ने शेयर किया, और कई सारे लोगों ने शेयर किया, सागर सर ने शेयर किया। तो ऐसे आपके साथ भी होने वाला है। यहाँ आपके साथ में आपकी पूरे फैमिली का हम काउंसलिंग करने वाले हैं, आपका सेहत भी अच्छा होने वाला है। तो जितने भी सारे को होस्ट हैं, अगर आपको लगता है जिनका पहला दिन है आप उनको जो है बेटिंग पे डाल सकते हैं या उनको आप फ्री कर सकते हैं। और 002 वाले अमूल सर हैं, मेघराज सर हैं, पूजा मैडम है, स्वीटी मैडम है। आप ध्यान से देखिएगा। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। और हमारी इस कम्युनिटी के जितने लोगों को अगर फ्यूल लेना आपने शुरू किया 2 से 3 दिन हुआ है, तो आपके लिए अभी एक सेशन है मिशन आइडियल वेट, जिसमें आपको वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा। तो आप अपने कोच से बात करके उस लिंक को लीजिए और आप ज्वाइन करिए। 7:30 बजे से शुरू है। और एक चीज़ और आप करना है, जैसे कि हमारा मैराथन स्टार्ट होता है या 21 डे वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट होता है, उसी ही तरीके से हमारा एक फ्यूल एसएमएस का, जैसे कि आप जो एसएमएस को फॉलो करते हैं उसका भी हमारा एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, जिसको हम बोलते हैं 21 डे फ्यूल संकल्प। 21 दिन का आपको संकल्प लेना है कि शेड्यूल को आपको 100% फॉलो करना है। एसएमएस को
मॉर्निंग फ्यूल, नाइट फ्यूल, दोपहर का खाना दबा के खाना, जितना आप खाना चाहें। तो 21 दिन का आपको संकल्प लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने कोच से बात करना है। जो आपके कोच हैं, जो आपको गाइड करते हैं, उनको बोलिए सर 21 डे का जो संकल्प है, जो फ्यूल संकल्प है, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। उसमें अगर आपका 21 दिन विदाउट किसी ब्रेक को अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको आपके कोच जो है उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलने वाला है। तो ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं, बस आपको क्या करना है कि उस ग्रुप में आपको पार्टिसिपेट कर लेना है और बोनस में कोई चीज़ आपको मिल जाएगा। और कंसिस्टेंसी रहेगा अपने आप से, आप कमिटमेंट करने की, नहीं मुझे 21 दिन फॉलो करना ही है। तो आप देखेंगे आपका जो हेल्थ है, जो आपका सेहत और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो कॉमेडी है ये 15 साल का एक्सपीरियंस है, 1-2 महीने का नहीं, 15 साल का एक्सपीरियंस है कि हम लोगों को सेहत को अच्छा करने में हम उनकी मदद कर पा रहे हैं। और हमारे पास अभी जो स्टूडेंट है 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी के पार्ट हैं। ऑलरेडी अगर हम देखेंगे ओवरऑल तो 10,000 से ज़्यादा हैं। कैसे 10,000 से ज़्यादा हैं? जैसे कि गौरव सर ने बोला उनके घर में उनकी बच्ची है और हस्बैंड वाइफ, तो ऐसे कई सारे फैमिली वाले हैं जिनके घर में 4 से 5 लोग 10 लोग भी फ्यूल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे कम्युनिटी में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। 60 से ज़्यादा हमारे पास ब्रांच है, 1300 से ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस कोच हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको उसमें से कोई एक कोच दिया जाएगा जो कि आपको पर्सनली गाइड करेंगे आपके प्रॉब्लम के बेस पे। सेकंड आप देख रहे होंगे जब आप स्टार्ट करते हैं, ये आप देखिएगा, जब हम नॉर्मल लाइफ में वज़न को कम करते हैं डाइटिंग करके या खाने को कम करके, डाइटिंग मतलब खाना कम, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, तो हमारी बॉडी के जो फैट सेल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप खाने को कम करते हैं, फिर आपका दोबारा वेट गेन हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपको खाना खिलाते हुए आपका वज़न कम कराने वाले हैं। खाना खिलाते हुए, खाने को छोड़ के नहीं। यहाँ पे जितने भी सारे लोगों ने वज़न कम किया है, खाना खा खा के कम किया है, स्टार्ट करने के बाद विदिन 1 वीक के अंदर आपके बॉडी में एक चेंज आने वाला है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, फैट हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, नींद हो गया, स्किन हो गया, बॉडी हल्कापन एंड मेंटल हेल्थ। इसमें से कम 2 से 3 बदलाव आपको दिखने वाला है, कम से कम 2 से 3 बदलाव सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। अभी आपको हमारे साथ स्टार्ट क्यों करना चाहिए? देखिए अभी पूरे वर्ल्ड वाइज मैंने तब पूरे दुनिया में एक सर्वे किया गया जहाँ पे ये 200 करोड़ से ज़्यादा लोग ओवरवेट हैं। ये तो पुराना सर्वे है, अभी ये लगभग 10-20 करोड़ तो आराम से बढ़ गया होगा। अपने इंडिया में देखा गया है कि लगभग आज के डेट में जो है लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ओवरवेट हैं, जो ओबीस कैटेगरी में आ चुके हैं, जिनका वज़न 10 kg से ज़्यादा है एक्स्ट्रा। अभी पूरे दुनिया में अपना जो भारत देश है डायबिटीज़ के मामले में हम पहले स्थान पे हैं। तो आने वाले समय में अगर ऐसा हमारा खान पीना, अगर ऐसा लाइफ स्टाइल रहा तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम छोड़ने वाले हैं। पूरे दुनिया में हार्ट अटैक से, जिनको हार्ट अटैक से डेथ होती है, अपना भारत देश तीसरे स्थान पे है। अभी ये दूसरे पे भी आ गया, अभी रिसेंट में शायद सर्वे हुआ है। तो ऐसे बहुत सारा रीज़न है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? हमारा खाना बैलेंस नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं है, तो हमें उसी पे ही काम करना है। अभी एक तकलीफ़ और बढ़ती जा रही है, आप देख रहे होंगे हर एक हॉस्पिटल में अलग से ब्रांच ओपन होने लगा है, मतलब उनका डिपार्टमेंट, जैसे कि हार्ट के स्पेशलिस्ट, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट, न्यूरो के, उसी तरीके से आप IVF का। अभी लोगों को कंसीव करने में भी तकलीफ़ आ रही है, लोग जो है पेरेंट्स नहीं बनने में उनको तकलीफ़ें आ रही है, तो उस IVF का वो सहारा ले रहे हैं, जिसका ये कास्ट है हर एक सिटी के बेस पे। और एक बार में सक्सेस होगा कोई गारंटी नहीं रहता, 4 बार 5 बार कराना पड़ता है और फिर भी गारंटी नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें के पीछे का रीज़न हमारा है खाना प्लस लाइफ स्टाइल है। तो अभी देखिए हम लोग स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए ऑलरेडी 5,000, 10,000, 15,000 ऐसा हम खर्च कर रहे हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो आपका जिम का जो चार्ज है लगभग 1,000 से लेकर 1,500 रुपया पड़ेगा। अगर आप पर्सनल ट्रेनर रखेंगे तो आपका कम से कम 7-8 हज़ार से शुरुआत होगा महीने का, 7-8 हज़ार से लेकर 14-15 हज़ार तक आपका जाएगा पर मंथ का, अगर आप जिम करते हैं, पर्सनल ट्रेनर लेते हैं। क्योंकि अगर आप जिम करते हैं, अगर आपके पास पर्सनल ट्रेनर है तभी अच्छे तरीके से रिजल्ट आता है। नहीं तो जिम के अंदर बहुत सारे लोग जाते हैं, वेट लॉस वाले भी जाता है। सुनिए, जिम के अंदर वेट गेन वाला भी जाता है, वेट लॉस वाला भी जाता है, वेट मेंटेन वाला भी जाता है और 6 पैक बनाने वाला भी जाता है। अब आप ये समझिए चारों पर्सन का रिजल्ट अलग अलग आने के पीछे का रीज़न क्या है? हमारा खाना।
तो आपका खाना सही होना ज़रूरी है, गाइडेंस सही होना ज़रूरी है, तब वो रिजल्ट आएगा जो आप चाहते हैं। रेस्टोरेंट हो गया, हम लोग हफ्ते में एक से दो बार जाते हैं। फास्ट फूड वगैरह हो गया, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है 1000, 1500, 2000, 2500 प्रॉब्लम के बेस पे उतना पैसा जाता है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग हर इंसान 10-15 हज़ार 5,000 वो खर्चा करता है अपने सेहत के ऊपर, लेकिन आपका सेहत फिर भी अच्छा नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, इन्हीं सारे पैसों को बचा के इस कम्युनिटी में खर्च करना। हम आपका पैसा बचाने वाले भी हैं। तो देखिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो लोग यहाँ पे बड़े लोग हैं जो वज़न कम करने के लिए आए हुए हैं, अगर आपका जो पर्पस है सिर्फ वज़न कम करना है, तो आपको क्या करना है, जो पहला मेंबरशिप है, जो गोल्ड मेंबरशिप लिखा हुआ है, जो 70-100 का, इससे आपको स्टार्ट करना है। इसमें क्या आपको मिलेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। 1 महीने का हम आपको सुबह का नाश्ता देने वाले हैं और 22 दिन का वेट लॉस प्रोग्राम देने वाले हैं। पूरे 1 महीने का हम आपको नाश्ता देंगे, वो आपका एक टाइम का खाना भी रहेगा। इसको लेने के बाद आपको कम से कम 2.5 घंटे से लेकर 4 घंटा तक कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेट भरा रहेगा। तो आपका क्या हो गया, एक टाइम का कंप्लीट खाना हो गया। आप सोचिए ना, अगर एक टाइम का खाना आप पेट भर खाना खाएं, रेस्टोरेंट में किसी खाएं, ठीक ठाक रेस्टोरेंट में खाएं, तो मुझे लगता है कम से कम मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपये आपका 1 महीने का लगेगा। और हम आपको जो यहाँ से दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, इसी को ही लेने से आपका वज़न भी कम होने वाला है, वज़न बढ़ने वाला भी है, आपकी तकलीफ़ें भी रिवर्स होने वाली है। कितने में, 7100 में। सेकंड वाला क्या है, ये उनके लिए है जिनको वेट लॉस या वेट गेन करना है, साथ में आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई ना कोई दिक्कतें हैं और 2 से 3 साल से आपको तकलीफ़ें है, तो आप प्लेटिनम के साथ जाइए। इसमें क्या रहेगा, हम आपको ब्रेकफास्ट प्लस डिनर देने वाले हैं पूरे 1 महीने का। सुबह का नाश्ता, रात का खाना, 2 टाइम का देने वाले हैं। कितने में, 13,630 में। साथ में कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल रहेगा जो कि आपके वेट लॉस जर्नी को बहुत आसान कर देगा और आपको जो तकलीफ़ें हैं उसको रिवर्स करने में आपको मदद करेगा। थर्ड वाला होगा जो एलिट मेंबरशिप है, उनके लिए जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम है, 10 साल, 15 साल, 20 साल से आप परेशान हैं और आप वज़न कम करना या बढ़ाना चाहते हैं, तो एलिट के साथ जाइए। इसमें 2 टाइम का फ्यूल प्लस कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल रहेगा, टारगेटेड फ्यूल रहेगा, जो कि आपको जो तकलीफ़ें हैं उसको रिवर्स करने में मदद करेगा। तो ये जो मेंबरशिप मैंने आपको शेयर किया, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंबरशिप इतना ही पे करना पड़े, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम के बेस पे आपको एक कस्टमाइज प्रोग्राम बना के दिया जाएगा। तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का प्रॉब्लम अलग अलग है, तो ये कस्टमाइज प्रोग्राम बना के दिया जाएगा। ये बच्चों के लिए है। यहाँ पे जितने भी सारे लोग अगर बच्चे के लिए आए हुए हैं, तो आपके लिए है ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ क्या है, 7774 में है, 7,774 रुपये में है। इसमें आपके बच्चों के लिए पूरे 1 महीने का हम लोग सुबह का नाश्ता ऐसा देने वाले हैं जो कि आपके बच्चे के लिए फिजिकली और मेंटली ग्रोथ के लिए बहुत ही मदद करने वाला है। अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा लगता है कि उस बच्चे का आपका जो मेंटल हेल्थ है उतना अच्छा नहीं है, तो पहले वाले के साथ जाइए। सेकंड वाले में क्या है, अगर आपको लगता है कि इम्यूनिटी उनका वीक है, बार बार बीमार पड़ते हैं, जब भी सीजन होता है, तो सेकंड वाले के साथ जाइए। थर्ड वाला उनके लिए है, ये दोनों चीज़ें उसमें आपका आ जाएगा, इम्यूनिटी भी अच्छा हो जाएगा, ब्रेन भी अच्छा हो जाएगा, मतलब ओवरऑल चीज़ें फिजिकली मेंटली दोनों ग्रोथ हो जाएगा। ये हो गया आपके बच्चों के लिए। अब इसमें भी कस्टमाइज प्रोग्राम बनेगा। अगर आपके बच्चों को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तो कस्टमाइज प्रोग्राम आपके जो पर्सनल कोच हैं आपको बना के देने वाले हैं, तो इसमें भी मेंबरशिप चेंज हो सकता है। तो इसमें से किसी एक के साथ आपको स्टार्ट करना है। जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ से सर्विस क्या मिलती है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। पहला सर्विस क्या मिलेगा, हम आपको 21 दिन का वेट लॉस हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 21 दिन का और 10 दिन का दोनों होता है। इसके साथ में स्किन चैलेंज भी होता है, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वेट लॉस भी होगा, स्किन के बारे में हम आपको मदद करने वाले, स्किन आपका और भी हेल्दी हो जाएगा पहले से। पर्सनल कोचिंग, पर्सनल कोच आपको दिया जाएगा। पर्सनल कोच, सीनियर कोच, 2 कोच आपके पास रहेंगे जो आपके प्रॉब्लम के बेस पे आपको गाइड करेंगे। हम आपको फिटनेस के बारे में भी मदद करेंगे। यहाँ हम लोग जैसे मॉर्निंग सेशन में आधा घंटा वर्कआउट भी कराते हैं। आपके बॉडी के बेस पे किस खाने की रिक्वायरमेंट है, किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो हम आपको बताने वाले हैं। आपके साथ में हम आपकी फैमिली की भी मदद करने वाले हैं। आपका सेहत तो अच्छा होगा,
आपके बच्चों का भी होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, उनकी पूरी फैमिली स्वस्थ हो रही है, तो फैमिली का भी हम लोग काउंसलिंग वो भी फ्री में करने वाले हैं। हमारी जो कॉमेडी है, जैसे मैंने बोला 6000 से ज़्यादा हमारे पास स्टूडेंट हैं, तो सारे लोग आपको मदद करने वाले, हम आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करने वाले। एक जैसे आपके मन में डर रहता है कि मेरा वज़न कम हो गया लेकिन दोबारा बढ़ गया, तो हम आपको ये चीज़ें सिखा के देंगे, ज़िंदगी भर आप अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं। ये कॉमेडी आपको सिखा के देगी। हम बहुत सारे अनवांटेड पैसा आपका बचाने वाले हैं। बहुत सारा आप शॉपिंग करते हैं, जैसे बहुत सारा बच्चों के लिए आप खाने पीने के सामान लाए, तो वो भी सारा आपका बचने वाला है। बहुत सारा हम लोग शॉपिंग इधर उधर करते हैं, तो आपका 10 से 15 हज़ार पैसा यहाँ पे सेव होने वाला है। उसी ही पैसे को आपको अपने बॉडी के ऊपर खर्च कर देना, जिससे आपका सेहत बहुत ही अच्छा होने वाला है, जैसे कि वेट लॉस, वेट गेन, या जो भी आपका प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं जिनका दूसरा दिन है, पहले हम उनसे बात करेंगे। बाकी अगर फर्स्ट डे वाला कोई है तो उनसे भी हम बात करेंगे। मेघराज सर हैं या मैम हैं, पूजा मैडम है, स्वीटी मैडम है। मेघराज सर से हम बात कर लेते हैं। जी सर, अनम्यूट करिएगा। सर या मैम है? जी मैडम जी। हाँ, सर मेरे बेटे को ना सिकल सेल का प्रॉब्लम है। अच्छा मैम, कितने साल से तकलीफ है? वो 2 साल का था ना, तब हमको मालूम हुआ। हाँ हाँ। तो वो अभी 9 साल का है, 9 साल का है। अच्छा, 2 साल के थे तब पता चला, अभी वो 9 साल के हैं। हाँ, ठीक। तो पहले मतलब उसको खून चढ़ाना पड़ता, पहले मतलब 3 महीने 4 महीने ऐसा डिस्टेंस लेता था। अभी 2 साल हो गए, उसको कंटिन्यू हर मंथ खून चढ़ाना पड़ता। अच्छा। डॉक्टर ने कहा है कि उसका स्प्लीन भी बढ़ गया है, तो उन्होंने ऑपरेशन भी बताया है। तो अभी हम अगले महीने लेके जाने वाले हैं आपको। ठीक है मैडम। तो जो बच्चे की आपकी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने क्या बोला, ये ठीक हो पाएगा या नहीं ठीक हो पाएगा, क्या उन्होंने बोला आपको? ठीक, तो मतलब अभी सिकल सेल है उसका, तो वो तो जाएगा नहीं। जी हाँ, मेडिकल पास परमानेंट इलाज है। हाँ हाँ, डबल-एस वाला है। और उसका स्प्लीन बढ़ गया है, तो वो निकालना जरूरी है, क्योंकि वो पूरा खून मतलब पी जा रहा है, तो उसको निकालना जरूरी है। नहीं तो वो अगर बढ़ जाएगा, तो वो अगर उसको कुछ लग जाएगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल मैम। तो आपको करना क्या है, जो भी आप बच्चे के लिए मेडिसिन दे रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग न्यूट्रिशन देने वाले हैं, तो उसको साथ में अगर आप ऐड कर देंगे तो बच्चे के बॉडी में चेंज ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, किसी भी तकलीफ़ को कोई दवा ठीक भले ना कर पाए या नॉर्मल भले ना कर पाए, लेकिन अगर सही खाना बॉडी में जाने लगे तो अपने बॉडी में इतना पावर है कि चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकता है। तो मैं कहूँगा कि 2 साल से लेकर 9 साल का बच्चा होगा, इतने साल से आप बहुत सारे पैसों को आपने खर्च किया ही है, समय भी खर्च किए हैं, पैसा भी खर्च किए हैं। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि आप 1 महीना ट्राई करके देखिए। 1 महीना आप ट्राई करके देखिए, और जिन्होंने आपको लिंक भेजा है आप उनसे बात कर लीजिए। आपको कस्टमाइज प्रोग्राम बना के देंगे, बच्चे के प्रॉब्लम के बेस पे वो प्रोग्राम आपको बताएंगे। और 1 महीना आप ज़रूर करिए, ज़रूर आपके बच्चे के बॉडी में चेंज देखने को मिलेगा। वो खाना भी सही तरीके से नहीं खा पाते होंगे, खाना खा लेते हैं वगैरह अच्छा है, सब खाता पीता है, अच्छा है, लेकिन फिर कैसे अभी मंथली या फिर 20 दिन 25 दिन बाद अगर खून चढ़ाना है उसका कम हो जाता है। हाँ। तो फिर तो 2-3 दिन पहले बहुत मतलब शांत रहेगा, उसको फील होगा कि अभी वो दिखता ही है ना, ऐसे उसका कमी हो जाता है। तो बाकी टाइम मतलब खून चढ़ाने के बाद वो एकदम स्वस्थ रहता है, खेलता है, कूदता है, हर चीजें अच्छी है। फिर अभी उसका स्प्लीन बढ़ गया है, तो उसके लिए क्या करना है यही नहीं समझ में आया। वो कम नहीं हो रहा है ना सर? कोई बात नहीं मैम, देखिए बढ़ ही जा रहा है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसका सल्यूशन ऑपरेशन ही होता है। तो अभी डॉक्टर से आप बोले हैं कि अगले महीना उसके बारे में ऑपरेशन कराएंगे, स्प्लीन के बारे में, लेकिन जो आप ये सिकल सेल के बारे में बता रही हैं, इस पर्पज़ के लिए आप 1 महीना ट्राई करके देखिए, इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा बच्चे के अंदर।
तो जिन्होंने लिंक भेजा है उनसे आप बात करिए, वो आपके प्रॉब्लम के बेस पे कस्टमाइज प्रोग्राम बना के देंगे, कि मतलब बच्चे के प्रॉब्लम के बेस पे किस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको बना के देंगे प्रोग्राम। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, प्रॉब्लम के बेस पे अलग अलग मेडिसिन देता है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम के बेस पे आपको प्रोग्राम बताया जाएगा। ठीक है, तो उनसे अभी आप बात कर लीजिए और 1 महीना मैं कहूँगा आप ट्राई करके देखिए। ऑलरेडी आप 6-7 साल से परेशान हैं, 1 महीना करके देखिए। ठीक है सर। पूजा स्वीटी मैडम, हाँ आप अनम्यूट कर लीजिएगा मैम। जी हाँ मैडम, आप ने 2 दिन सेशन ध्यान से सुना? ठीक है, तो अभी आप क्या करिए, जिन्होंने आपको लिंक दिया है, सौरभ सर ने शायद दिया हुआ है, तो अपने पास यहाँ जो है बच्चों के लिए भी फ्यूल आता है और ख़ासकर मतलब आँखों के लिए भी आता है। तो हमारे आँखों को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे वाइटमिन्स, बहुत सारे विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपने पास आँखों के लिए भी स्पेशल फ्यूल है, तो उनसे बात करिए। तो पहले वाला जो प्रोग्राम है उसके साथ में आँखों का भी फ्यूल आप ऐड करा लीजिएगा और 1 महीना ट्राई करके देखिए। मैं चाहूँगा एक बार आप डॉक्टर से भी सलाह ले लीजिए, सलाह ले लीजिए। सर और पूछनी थी आपसे, हाँ। कल आज मेरा दूसरा दिन है सर, मैंने कल अपने लिए माइग्रेन की मुझे प्रॉब्लम थी तो उसके बारे में बताया था मैंने। अच्छा। कि मुझे आधे हिस्से में पेन होता है सर पे, और वो इफेक्ट मेरा आंखों में आ रहा है, आंखों में ईचिंग होती है मेरे, और पेन भी होता है हल्का हल्का, और लेफ्ट साइड पे कमर में पेन होता है। क्या सर ये इसी का ही रीजन है, माइग्रेन का ही रीजन है? बिल्कुल, देखिए अगर माइग्रेन किसी को अटैक करता है तो लगभग वो पूरा सर को पकड़ लेता है, उसके बॉडी में भी असर पहुंच जाता है। तो माइग्रेन एक ऐसी तकलीफ़ें है, अगर आपको अटैक उसका आ गया तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और माइग्रेन का अटैक जो है 1 दिन से लेकर 2 दिन तक, 4 दिन, 5 दिन तक, 10 दिन का, 1 हफ्ते तक कुछ भी रह सको, स्टेज पे डिपेंड करता है। और माइग्रेन का भी परमानेंट मेडिकल के पास इलाज नहीं है, आपको ज़िंदगी भर दवा खाना पड़ता है। लेकिन माइग्रेन होता क्यों है, उस कारण पे हम लोग काम करते हैं। हमारी इस कमेटी में से बहुत सारे लेडीज़ हैं जो कि 60% माइग्रेन लेडीज़ को ही होती है, तो उनका रिवर्स हुआ है, कई सालों से थी, उनका 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीने में रिवर्स हुआ है। तो माइग्रेन का होने के पीछे जैसे 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊं।